बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टूडेंट्स, आंसर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 एंड 40। हमने -5 और 40 के दरमियान में दो अरिथमेटिक मीन्स जो है ये निकालने हैं, इंसर्ट करने हैं, यानी फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो अरिथमेटिक मीन्स हम लोगों ने इंसर्ट करने हैं उनको लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट A1 and A2 are arithmetic means between -5 and 40। फर्ज करें A1 और A2 दो अरिथमेटिक मीन्स हैं -5 और 40 के दरमियान। ये वाली वैल्यू हमने, उसने कहा दो अरिथमेटिक मीन्स मालूम करें बिटवीन -5 एंड 40। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लिख लेना लेट A1 एंड A2। A1 और A2 का मतलब है जो हमने दो अरिथमेटिक मीन मालूम करने हैं वो आर अरिथमेटिक मीन बिटवीन -5 एंड 40। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने चूंकि -5 और 40 के दरमियान में A1 और A2 को फाइंड करना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -5 A1 A2 एंड 40। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये जो पहली वैल्यू है इसको आप लोगों ने ले लेना है। ये पहली वैल्यू हमारे पास आनी है A1 के बराबर, ये A1। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू होनी है ये हमारे पास आ जानी है AN के बराबर, nth टर्म 40। और 1 2 3 और ये 4, ये टोटल टर्में कितनी बन रही है यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जानी है n बराबर हमारे पास कितना आएगा 4, 1 2 3 4, n बराबर 4। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, d की वैल्यू मौजूद नहीं है। हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है an इज इक्वल टू A1 जमा n माइनस 1 d। यहाँ पे हमारे पास A1 है, an है, A1 है, n है और d नहीं है, d हम लोगों ने फाइंड करना। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, an इज इक्वल टू A1 जमा n माइनस 1 d। हमें d की जरूरत है। तो an की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40, ये लगा देंगे। A1 हमारे पास कितना है -5, ये लगा देंगे। जमा n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 माइनस 1 d। अब ये मनफी का 5 है, इधर इधर जाके हो जाएगा जमा का। तो ये 40 जमा 5, ये 4 में से 1 निकाल देंगे 3 और ये 7 d। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 d। ये 40 और 5 45 हो जाएगा। ये 3 d, 3 इधर ज़रब हो रहा है d के साथ, हमने अकेला d फाइंड करना है। तो 3 इधर जाके 45 पे हो जाएगा डिवाइड। तो ये d 15 3 बार 45, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी d की वैल्यू कितनी 15। अब हमने क्या फाइंड करना है A1 और A2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे A1 और A2 हम लोग फाइंड कर लेंगे। A1 मालूम करने का फार्मूला है छोटा A1 जमा d, ये बड़ा A1 अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट जो अरिथमेटिक मीन है उसको फाइंड करने का तरीकाकार है छोटा A1 जमा d। तो छोटा A1 हमारे पास कितना है -5 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 10। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 10। A1 की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। ये आगे हम लोग रूम करेंगे A2। A2 मालूम करने के मतलब ये आगे A1 A2 A3 A4 जितनी मर्जी अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू मालूम कर लें। इनके दो तरीके हैं फाइंड करने के। ये एक तरीका मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और एक तरीका आप लोगों को लहरा लिख देता हूँ, जो सा आप लोगों को बेहतर लगे वो आप लोग कर सकते हैं। तो A1 हमारे पास निकला है 10। आगे A2 फाइंड करने का तरीकाकार है, एक तरीका ये है
ये पिछला जो A1 हमने निकाला वो जमा D, पिछला A1 जो निकाला वो उसकी वैल्यू ये जमा D, इस तरह हमारे पास A2 निकल आएगा। तो A1 हमारा जो पिछला निकला है वो कितना है 10 और D हमारे पास कितना है ये 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ये अगर हम A3 मूव करना चाहें, वैसे हमने यहाँ तक दो ही इसमें फाइंड करना, लेकिन अगर A3 फाइंड करना हो तो ये पिछला A2 जमा D, इस तरह A4 फाइंड करना हो तो क्या करेंगे A3 जमा D, ऐसे करी जाएंगे। एक ये है ये वाला फार्मूला, ये वाला और ये वाला, और दूसरा प्रोसीजर ये है A1 फाइंड करने के लिए उसी तरह ही आएगा, छोटा A1 जमा D। आगे A2 फाइंड करने के लिए दूसरा तरीका जो है वो इस तरह होगा, A1 ऐसे आ जाएगा और ये D जो है इसको हम डबल कर देंगे यानी 2D कर देंगे। इसी तरह A3 ये A1 जमा ये आ जाएगा आपके पास 3D। इसी तरह अगर आप लोगों ने A4 फाइंड करना है तो उसके लिए A1 वैसे आ जाएगा और ये 4D कर देंगे। इस तरह भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं और इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, जो आप लोगों को बेहतर लगे उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2/2 एंड 3√2/2। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों वैल्यूज के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन्स जो है वो मालूम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इन 4 अरिथमेटिक मीन्स को। तो यहाँ पे 4 अरिथमेटिक मीन हमारे पास कौन से हैं, A1 A2 A3 and A4 are 4 arithmetic means between √2/2 and 3√2/2। यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने ये लिखी है स्टेटमेंट क्या है, फर्ज करें A1 A2 A3 और A4 चार अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन √2/2 एंड 3√2/2, यानी इन दोनों वैल्यूज के दरमियान ये वाले चार जो हैं ये अरिथमेटिक मीन्स हैं जो हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो इन दोनों के चूंकि दरमियान में आ रहा है, उसने कहा कि इन दोनों के दरमियान में है ये वाले चार अरिथमेटिक मीन्स, तो इस वजह से हम लोग इन दोनों के दरमियान में इनको लिखेंगे। ये √2/2 A1 A2 A3 A4 और ये एंड पे 3√2/2 ये वाली वैल्यू। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A1 के बराबर ये, और ये लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये होती है AN के बराबर 3√2/2। और इन टोटल वैल्यूज को गिन लेते होते हैं, ये n के बराबर होती है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी n की। तो ये 6 वैल्यूज हमारे पास आ गई है किसके बराबर, n की, n इज इक्वल टू 6। अब हमें तलाश किस चीज की है, d की, यानी हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू A1 जमा n-1d, ये वाला फार्मूला। अब हमारे पास an की वैल्यू ये है 3√2/2, A1 हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू लगा देंगे ओवर 2 प्लस n की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है, ये 6 - 1 d ऐसे आ जाएगा, क्योंकि हमने ये फाइंड करना हमारे पास नहीं है। तो ये वाली वैल्यू इधर जमा की, इस साइड पे बराबर के आगे हो जाएगी माइनस। तो हम यहाँ पे लिखें 3√2/2 माइनस √2/2 इज इक्वल टू, ये 6 में से निकाल देंगे 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा d। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के ओवर में बटे में दोनों सेम वैल्यूज है, इधर भी 2 है इधर भी 2, इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2। अगर ओवर में यानी बटे में दोनों वैल्यूज दोनों के सेम हो तो ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आती है, ऐसे आ जाता है 3√2 माइनस √2 ये आ जाएगा।
अब यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट में 3 है, इधर 1 है, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे, हमारे पास रह जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटा 2। तो ये 5 डी आई जाएगा साथ साथ। 3 में से 2 माइनस कर दिया, हमारे पास यहाँ पे 2 रह गया, अंडर रूट 2 और ओवर वाला भी 2, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 2 अंडर रूट 2 और ये इधर 5 मल्टीप्लाई और डी के साथ हमने चूंकि अकेला डी फाइंड करना है, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। इस तरह ये डी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी कितनी, अंडर रूट 2 ओवर 5। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये डी की वैल्यू मालूम करने के बाद हम लोग ये चारों A1 A2 A3 और A4 मालूम कर लेंगे। तो ये A1 हमारे पास होता है, मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया, बड़ा A1 हमारे पास होता है ये छोटे A1 जमा डी के बराबर, छोटा A1 जमा डी। अब छोटा A1 हमारे पास ये है और डी हमारे पास है ये, तो अंडर रूट 2 ओवर 2 प्लस ये अंडर रूट 2 ओवर 5। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा ये 2 और 5, 2 और 5। तो उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर, ये 5 अंडर रूट 2 और ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा 2 अंडर रूट 2। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 5 और 2 7 अंडर रूट 2 ओवर 5 2 बार 10। ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आगे हम A2 फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स A2 फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये पिछले वाला A1 जमा D कर लेना है। तो A1 हमारे पास कितना है, ये 7 अंडर रूट 2 बटा 10 जमा D हमारे पास कितना है, ये अंडर रूट 2 बटा 5। अब यहाँ पे इसके ओवर में 10 है और इधर 5 है, तो इन दोनों का भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हुए हम लोगों ने क्या करना है, ये एलसीएम में हमारे पास इन दोनों का 10 है, क्योंकि 5 भी 2 पे 10 पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचेगा 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 अंडर रूट 2, सेम वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे 5 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 5 2 बार 10, 2 बच जाएगा, 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो ये 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 अंडर रूट 2 बटा 10। ये हमारे पास आ जाएगी A2 की वैल्यू। आगे हम मालूम कर लेंगे A3। तो स्टूडेंट्स A3 मालूम करने के लिए पिछली वैल्यू प्लस डी कर देंगे, तो A2 जमा डी। उसी तरह ही A2 की वैल्यू ये हमारे पास है, ये आ जाएगा 9 अंडर रूट 2 ओवर 10 प्लस डी की वैल्यू यही हमारे पास जो है ये वाली लगा देंगे, अंडर रूट 2 ओवर 5। इनका भी उसी तरह एलसीएम ले लेंगे, ये इनका भी एलसीएम 10 आ जाएगा, ये 10 10 से कट गया, एक बच गया, एक इधर मल्टीप्लाई होगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, जमा ये 5 को इस पर डिवाइड करेंगे, 2 बच जाएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, 9 और 2 11 अंडर रूट 2 बटा 10 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी A3। आगे हम मालूम कर लेंगे A4। A4 मालूम करने के लिए पिछला A3 जमा D कर देंगे, तो A3 जमा D। A3 की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है ये 11 अंडर रूट 2 बटा 10 जमा D की वैल्यू अंडर रूट 2 बटा 5। इनका भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 एलसीएम, 10 10 से कट के एक बच गया, एक इधर मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू भी आ जाएगी। आगे 5 को इस पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2 बचेगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 अंडर रूट 2 बटा 10, ये आ जाएगा। इस तरह हमारे पास A1 A2 A3 और A4 की वैल्यूज निकल आएंगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के
एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो जो बच्चे चैनल पे नए लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोज़ बासानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।